पिछले साल लगातार तेज बारिश के कारण अंबाला में बाढ़ आ गई थी, जिस कारण लोगों का काफी नुकसान हुआ था। जिससे सरकार ने सभी जिलों में ये आदेश दे दिए थे कि मानसून से पहले ही सभी नदी नालों की सफाई करवाई जाए। जिससे अंबाला में भी सफाई का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है और लगभग नालों में से गाद निकाल कर सफाई कर दी गई है। लेकिन कुछ नाले ऐसे भी हैं जहां अभी सफाई होनी बाकी है। अंबाला नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता ईओ जनरल सिंह ने बताया कि नालों की सफाई का कार्य रूटीन में नालों चल की रहा है। सफाई करना म्यूनसिपैलिटी का एक रेगुलर कार्य है। इसके लिए पीछे माननीय विज साहब जी ने और डीसी साहब ने भी इसका विजिट किया था। तो उन्होंने भी कुछ-कुछ पॉइंट हमें नोट करवाए थे कि इनके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। तो हमारी जो सफाई है पोकलेन के द्वारा जेसीबी से और मैनुअल जहाँ है मैनुअल पूरे अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और हमारी मोस्टली हमने एक बार सफाई कर दी है। उसके बाद हमारी रेगुलर ड्राइव चल रही है। हमने इसके लिए कार्य को आउटसोर्स किया हुआ है, 4 महीने के लिए आउटसोर्स किया है, जिसमें से अभी लगभग 1 महीने का ही टाइम निकला है। 3 महीने और हमारी एजेंसी रेगुलर काम करती रहेगी। तो ये जो कार्य है, हमने जो बड़े-बड़े नाले हैं हमारे, गुड़गुड़िया नाला और महेश नगर ड्रेन, जो ये बड़ी ड्रेन है, इसके लिए हमने कार्य आउटसोर्स किया हुआ है। और जो छोटी नालियाँ हैं, वो हमने अपने पालिका रूल के कर्मचारियों द्वारा साफ करवा रहे हैं। और लोगों से हम इसके लिए और भी उनके व्यू भी ले रहे हैं कि जी कोई आपको यहाँ के एरिया में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लोग बता रहे हैं कि जी सफाई अच्छी तरीके से चल रही है। और जहाँ कहीं कोई ग्रीवेंसेस आ रही है, हम उनको नोट करके उन पर रेजुलेशन करें। इरिगेशन के लिए अभी माननीय विज साहब ने और डीसी साहब ने सभी डिपार्टमेंट के जब मीटिंग उन्होंने रिव्यू किया था, फील्ड विजिट की थी, तो उसमें इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ और एमसी और संबंधित अन्य विभाग भी थे। और इरिगेशन ने अपने-अपने जो बड़ी-बड़ी उनकी ड्रेन जा रही हैं, बड़े-बड़े मतलब नाले जा रहे हैं, उन्होंने भी अपना पूरा आश्वासन दिलाया कि वो अपने टाइम पे करेंगे। तो ये सभी विभागों का काम है। जब सभी विभाग मिल-जुल कर काम करेंगे, तो तभी हम कोई बाढ़ जैसी स्थिति आएगी तो उससे निपटने के लिए हम तत्पर हो पाएंगे। हमारे अभी इसके लिए हमने अलग से जो टीमें बना रखी हैं, 4 टीम बना रखी हैं, जिसमें 10-10 की टुकड़ियाँ बना रही हैं। उसके बावजूद हमारे जो पालिका रोड के कर्मचारी हैं, वो करीब हमारे 300 के करीब हैं, जो अपनी-अपनी नालियों की सफाई कर रहे हैं। तो हमारा पूरा ध्येय है कि हम अपना मानसून से पहले अपनी अच्छी तरीके से नालियों की और नालों की सफाई करें। रेलवे कि मैंने बताया था कि अभी संबंधित विभाग सभी उसमें रेलवे डिपार्टमेंट भी था। तो जो जहाँ तक हमारी नगर परिषद की सीमा पड़ती है, वहाँ पर सफाई करना हमारी ज़िम्मेवारी है। उसके बाद जहाँ रेलवे की थी, तो रेलवे को ड्यूटी असाइन की थी डीसी साहब ने। और उसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड का जो एरिया था, उसके अंदर उनके ड्रेन पड़ते थे, तो उनकी ज़िम्मेवारी तय की थी। तो इसलिए सभी विभाग अपनी-अपनी ज़िम्मेवारी को समझते हुए अपने-अपने नालों की सफाई सुचारू रूप से करवा रहे हैं। लेकिन एमसी का मैं आश्वासन देता हूँ कि हमारा पूरी अच्छी तरीके से ड्रेन मानसून से पहले अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। जो नालियाँ उसके लिए हमने पालिका रोड के जैसे कर्मचारी हमने उनको डिवाइड किया हुआ है वार्ड वाइज़। तो वो दिन में कुछ टाइम जैसे अपना स्वीपिंग का काम करते हैं, उसका कुछ समय वो नालियों की सफाई करते हैं। तो वो भी हम प्रॉपर्ली सफाई करते हैं। उसके लिए कुछ एक ऐसा एरिया होता है जो लो लाइंग एरिया होता है, जहाँ पे हम ना चाहकर भी पानी बहाव हो जाता है। उसके लिए हमने हमारे पास पंप हैं जो डी वाटरिंग करने के लिए उनकी हमने रिपेयर करवानी शुरू कर दी है और मोस्टली रिपेयर हो भी चुकी है। जहाँ-जहाँ हमें लगा है वहाँ पे हम इरिगेशन से संबंध बनाकर उनसे बातचीत करके उनसे भी हम जो पंप या उनसे मोटर वो ले रहे हैं। अभी जैसे रामगढ़ माजरा का इशू आया, वहाँ पे एक पुलिया है, वहाँ पे भी हमने एक उनसे मोटर लेकर वहाँ तैनात करी है, ताकि वहाँ से पानी जितना आगे डिवाटरिंग कर सकें।